डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 8 वीक क्वेश्चन नंबर 17 एंड 13। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कॉरस्पॉन्डेंस बेस। बेस यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज बेस कितना, बेस हो गया x, ठीक है। तो कह रहा है क्या, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज 5/3, ये एल्टीट्यूड है, जो ये हाइट होती है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आप लिखिए 5/3 बोल रहा है, तो 5/3 किसका, x का, तो मतलब क्या 5x/3। तो हमने लिख दिया एल्टीट्यूड कितना लिखेंगे 5x/3, ठीक है। अब देखिए 5x/3 हो गया, तो हमें क्या करना होगा, हम लोग लिखेंगे इसमें एरिया लिखा होगा। चलो क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या लिखा है कि इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द, ये इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया ऑप्शंस। फिर देखते हैं क्वेश्चन में, पहले इसके अनुसार एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। हाइट और एल्टीट्यूड एक ही चीज़ होता है, तो आपने क्या करना है, लिखो क्वेश्चन में हाफ इंटू बेस कितना दिया हुआ है x इंटू हाइट कितना है 5x/3, टोटल कितना होगा 5x²/6। पहला इक्वेशन इसको समझ लो, क्योंकि हमको आगे क्वेश्चन में कंपेयर कराना पड़ेगा। सेकंड में दे रहा है आपको क्वेश्चन में कि अगर सेकंड नाउ एज पर क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अनुसार सेकंड में क्या कह रहा है कि अगर बेस को यहाँ पढ़िए ध्यान से, इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ इज इंक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर और बेस को डिक्रीज किया जा रहा है 2 सेंटीमीटर से, तो बेस को डिक्रीज किया 4 से, ठीक है। तो बेस अब क्या होगा, डिक्रीज किया है ना, कितना डिक्रीज किया, देखिए लिखा है क्वेश्चन में 4 डिक्रीज बाई 2। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन में लिखेंगे x-2 और उसको इंक्रीज किया, किसको, एल्टीट्यूड को इंक्रीज किया गया। तो पहले एल्टीट्यूड क्या था हमारा 5x/3, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 5x/3 प्लस 4, यस 4 ही दिया है क्वेश्चन में, 4 दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, रेक्टेंगल 17, यहाँ पे इंक्रीज बाई 4 एंड डिक्रीज बाई 2, यस 4 और डिक, तो इसका क्या होगा, फिर हमको इसको भी निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो लीजिए आपने लिख लो यहाँ पे हाफ इंटू बेस कितना है x-2 और हाइट कितना दिया हुआ 5x/3 प्लस 4/1 कर लो, इसको मान चलो। तो ये इसको मल्टीप्लाई अगर हम कराते हैं तो x-2/2 इंटू ये कितना हो, सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 टाइम जाएगा 5x प्लस 1 से 3 ये 12, ऐसा फिर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा 5 और x² 5x² प्लस का और x प्लस, तो प्लस का आएगा 12x, फिर ये माइनस और प्लस माइनस और 5 इंटू 2 10x और माइनस प्लस माइनस का 24 अपन हाउ मच 2 इंटू 3 6। अब इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं, सॉल्व करने पे यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इसमें। देखो 5x² प्लस 12 से 10 जाएगा तो कितना होगा, प्लस का 2x आएगा माइनस का 24/6। इसको मान के चलिए हमने लिख लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 लिखने के बाद हमको क्या करना है कि हम लिखेंगे, क्वेश्चन में पढ़िए फिर से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिमेन्स द सेम, बराबर कर दो और कुछ करना ही नहीं इसमें। एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम का मतलब होता है कि आपका एरिया जो है सेम चल रहा है। लिखिए एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल इज सेम, दिया हुआ है, तो लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों बराबर है ना, तो 1 एंड 2 करो तो क्या हो 5x²/6 इक्वल टू 5x² प्लस 2x माइनस 24/6, ठीक है। तो 6 जब आ गया, 1 में यही था, देखो यहाँ पे 1 में क्या आ रही है और 2 में हमारे पास आ रही है, तो 1 एंड 2 को इक्वल करने पे हमारे पास ये निकल के आएगा
अब हमको क्या करना चाहिए, 6 और 6 कैंसिल हो गया। अब जब 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो फिर सेम चीज़ लिख लो यहाँ पे, 5x² इक्वल टू 5x² प्लस 2x माइनस 24। अब क्या होगा देखो, 5 और 5 ये इधर माइनस आएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो वही कर लो, 5x कैंसिल हो गया, तो ये 24 को इस साइड ला दो, ठीक है, 24 इक्वल टू 2x। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो यहीं पे चलो लिख लेते, और 24 इक्वल टू 2x और 2x इक्वल टू 24 लिखो तो x का वैल्यू क्या होगा, 24/2 आ गया 12। जब 12 आ जाएगा तो इसी 12 को उठाकर आपको मल्टीप्लाई करा देना है x और y की वैल्यू में, मतलब कि ये जो आपको वैल्यू दिया हुआ है x5 x3 ये करना है। तो यहाँ पे पेज चेंज करें, इस पे ही कर लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 12 आया, तो अब हमने क्या किया, x का वैल्यू हमने निकाला था किस चीज़ का, बेस 12 हो गया, ये हो गया आपका बेस 12। तो एल्टीट्यूड क्या था, एल्टीट्यूड आपने माना था 5x/3, तो 5 × 12/3, तो ये 3 से जाएगा 4 टाइम में, तो 4 × 5 कितना 20। तो इस तरह से जो आपका आंसर निकलेगा, ANS लिख रहा हूँ, बेस इक्वल टू 12 और एल्टीट्यूड इक्वल टू 20। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्वेश्चन में सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, आई थिंक यस सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख दो। तो ये जो आपका फुल सेट है, ये 12 और 20, ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का, जिसमें ट्रायंगल के बारे में पूछा गया। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 भी एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4x एंड 4:5, मतलब सीधा सीधा कई बार ऐसा पढ़ाएगा आपको, 4 और 5x ऐसे लिखते हैं, ठीक है, रेशियो जैसे ही आता है। तो कह रहे इफ़ द सम ऑफ दीज एंगल, तो दोनों का एंगल को ऐड करने पे क्या हो, 4 और 5 9x हो जाएगा। तो यहाँ 9x हुआ, तो 9x वाला क्या लिख रहा है कि सम ऑफ दीज एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। थर्ड एंगल कहाँ बन रहा है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कितना है 9x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं 1 क्वेश्चन नंबर 1 इसी एक्सरसाइज का ऐसा ही है कुछ। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आप लिखेंगे कि लेट्स सपोज कि ऐसा मान लिया जाए कि द 2 एंगल्स आर 4x एंड 5x, ठीक है। तो क्या होगा, थर्ड एंगल क्या होगा, एज पर क्वेश्चन थर्ड एंगल की वैल्यू जो होगी क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, 4x प्लस 5x इट कम्स टू हाउ मच 9x। तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है कि आपको सारा एंगल निकाल, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ये क्वेश्चन है। तो पहले आप लिखेंगे एज वी नो, कि जैसा कि हम जानते हैं है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। जब हम तीनों एंगल को मिला दें तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 एंगल। ये सारा चीज़ लिखना पड़ता है, 180 डिग्री होता है। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से होता है। बस इसकी वैल्यू आप डालना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे कैसे वैल्यू डालना है वो उसी समझ लो। अब लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होता है, तो लिखिए एंगल A प्लस B प्लस C। तो एंगल A प्लस B मतलब 1 2 या 3 ऐसे। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या था क्वेश्चन में, 4x प्लस 5x। थर्ड वाला क्या मिल गया हमको, 9x, तो 9x लिखो 180 डिग्री। तो ये टोटल ऐड करने पे 9 और 9 कितना होता है, टोटल 18x होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो x इक्वल टू हाउ मच 10, ये 10 टाइम में जाएगा। तो x की वैल्यू आपको आ गई 10 डिग्री। जब 10 डिग्री आ गया तो लिखेंगे एंगल फर्स्ट कितना था 4x, तो 4 इंटू 10 40 डिग्री। एंगल सेकंड, ठीक है, सेकंड कितना था 5x, तो 5 इंटू 10 फिर 50 डिग्री। एंगल थर्ड
एंगल थर्ड कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता कि एंगल थर्ड जो है ऐड करने के बाद, दोनों को ऐड करने के बाद जितना आएगा उतना, तो 9x है, लिखो 9x यहाँ पे, सिंपल सा लिख दो 9x। 9x मतलब 9 इंटू 10 90 डिग्री। तो यही तो आंसर बनेगा यहाँ पे कि हमारे सारे एंगल जो है निकल के आ गए और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में ही तो पूछा था यहाँ पे देखो कि फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, अगर दो रेशियो दिए हुए हैं तो। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।